जब सूर्य अपनी अनुपम लालिमा बिखेरता हुआ पूर्व दिशा से उदित होता है तो पूरे संसार को अपनी किरणों से प्रकाशित करता है। नीले नीले आकाश में सुनहरी किरणें फैल जाती हैं और अंधकार दूर होता जाता है। हिंदी साहित्य के अनेक कवियों ने इस मनमोहक दृश्य को कलम के माध्यम से कागज पर उतारने का प्रयास किया है। आज हम इसी प्रकार की एक कविता का अध्ययन करेंगे। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि धुल गई हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्य उदय हो रहा है। कवि परिचय। शमशेर का जन्म 13 जनवरी 1911 को देहरादून में हुआ। उनके पिता का नाम तारीफ सिंह और मां का परम देवी था। उनके भाई तेज बहादुर उनसे 2 साल छोटे थे। उनकी मां दोनों भाइयों को राम लक्ष्मण की जोड़ी कहती थीं। शमशेर 8 या 9 साल के थे जब उनकी मां की मृत्यु हो गई, लेकिन दोनों भाइयों की यह जोड़ी शमशेर की मृत्यु तक बनी रही। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके ननिहाल देहरादून में हुई। बाद की शिक्षा गोंडा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई। सन 1929 में 18 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह धर्मवती के साथ हुआ। 6 वर्ष के साथ के बाद 1935 में टीबी से धर्मवती की मृत्यु हो गई। 24 वर्ष के शमशेर को मिला जीवन का यह अभाव कविता में विभाव बनकर हमेशा मौजूद रहा। काल ने जिसे छीन लिया उसे अपनी कविता में सजीव रखकर वे काल से होड़ लेते रहे। युवा काल में शमशेर वामपंथी विचारधारा और प्रगतिशील साहित्य से प्रभावित हुए। उनका जीवन निम्न मध्य वर्गीय व्यक्ति का था। उनकी मृत्यु 12 मई 1993 को अहमदाबाद में हुई। महत्वपूर्ण कृतियां। कविता संग्रह कुछ कविताएं 1956, कुछ और कविताएं 1961, चुका भी नहीं हूं मैं 1975, इतने पास अपने 1980, उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष 1980, बात बोलेगी 1981, काल तुझसे होड़ है मेरी 1988। निबंध संग्रह दोआब, कहानी संग्रह प्लाट का मोर्चा, शमशेर का समग्र गद्य, कुछ गद्य रचनाएं तथा कुछ और गद्य रचनाएं नामक पुस्तकों में संग्रहित हैं। उनकी प्रमुख कविताओं में अमन का राग प्रकाशित 1952, एक पीली शाम 1953, एक नीला दरिया बरस रहा प्रमुख है। विचारधारा। हिंदी साहित्य में मानसल इंद्रिय सौंदर्य के अद्वितीय चितेरे शमशेर आजीवन प्रगतिवादी विचारधारा के समर्थक रहे। उन्होंने स्वाधीनता और क्रांति को अपनी निजी चीज की तरह अपनाया। इंद्रिय सौंदर्य के सबसे संवेदनापूर्ण चित्र देखकर भी वे अज्ञेय की तरह सौंदर्यवादी नहीं हैं। उनमें एक ऐसा ठोसपन है जो उनकी विनम्रता को ठुलमुल नहीं बनने देता, साथ ही किसी एक चौखटे में बंधने भी नहीं देता। निराला उनके प्रिय कवि थे। उन्हें याद करते हुए शमशेर ने लिखा था, भूल कर जब रहा भटका मैं, तुम ही झलके हे महाकवि, सघन तम की आंख बन मेरे लिए। शमशेर के राग विराग गहरे और स्थायी थे। अवसरवादी ढंग से विचारों को अपनाना या छोड़ना उनका काम नहीं था। अपने मित्र कवि केदारनाथ अग्रवाल की तरह शमशेर एक तरफ यौवन की उमड़ती यमुनाएं अनुभव कर सकते थे, दूसरी तरफ लहू भरे ग्वालियर के बाजार में जुलूस भी देख सकते थे। उनके लिए निजता और सामाजिकता में अलगाव और विरोध नहीं था, बल्कि दोनों एक ही अस्तित्व के 2 छोर थे। शमशेर उन कवियों में थे जिनके लिए मार्क्सवाद की क्रांतिकारी आस्था और भारत की सुदीर्घ सांस्कृतिक परंपरा में विरोध नहीं था। संदर्भ।
कविता की यह पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित तथा कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित प्रसिद्ध कविता उषा से ली गई हैं। उषा बिंबधर्मी कवि शमशेर जी की अत्यंत प्रसिद्ध कविता है। प्रसंग। शमशेर का काव्य व्यक्तित्व वैचारिक रूप से एक प्रगतिशील कवि का है, लेकिन उनकी कविता शिल्प के स्तर पर किसी इंस्पिरेशनिस्ट चित्रकार की भांति है। प्रस्तुत कविता भी शमशेर के कवि कलाकार व्यक्तित्व को दर्शाती है। इस कविता में भोर के पश्चात उषा काल के दौरान होने वाले सूर्योदय का चित्रण हुआ है। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। प्रातःकालीन आकाश का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि सूर्योदय से पहले भोर के समय आकाश नीले शंख जैसा लग रहा था। उसके बाद भोर होती है। आकाश का रंग रात की नमी के कारण ऐसा लग रहा है मानो राख से लीपा हुआ चौका हो जो अभी तक नमी के कारण गीला है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। कवि आकाश में उषा के आगमन के कई बिंब बनाते हुए कहता है कि उषा काल में ऐसा लग रहा है मानो कि एक काली सिल पर थोड़ी सी केसर लगी हो। यहां आकाश काली सील के समान है और उगते सूरज को केसर के समान बताया है। कवि कहता है कि यह दृश्य ऐसा है मानो किसी ने काली स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी हो। व्याख्या। भोर के समय जब आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है और सूरज की श्वेत आभा दिखने लगती है तो उस समय का सौंदर्य ऐसे प्रतीत होता है मानो नीले रंग के जल में किसी सुंदरी की गोरी देह झिलमिल कर रही हो। फिर कुछ समय बाद जब सूरज उदित हो जाता है तब उषा के पल पल बदलते रंगों का सौंदर्य एकदम छूमंतर हो जाता है, अर्थात सूर्योदय हो जाता है और प्रकृति के रंग समाप्त हो जाते हैं। कविता सार। उषा कविता में भोरकालीन सौंदर्य के रंग रूप और वातावरण का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। भोर से भी पहले आकाश का रंग ऐसा घर नीला होता है मानो कोई शंख हो। थोड़ी देर बाद उसमें नमी इस तरह हो जाती है कि वह राख से लीपे हुए चौके के समान प्रतीत होता है। कुछ देर बाद सूरज की लाली उसमें ऐसे मिल जाती है कि वातावरण लाल लाल केसर से धुली काली सिल जैसा जान पड़ता है। या यूं लगता है मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चाक मल दी हो और कुछ देर बाद सूरज का प्रकाश प्रकट हो जाता है। तब आकाश में उगती हुई श्वेतता यूं लगती है मानो नीले जल में किसी की गोरी देह झिलमिला रही हो। सूर्योदय होने पर उषा का सारा सौंदर्य समाप्त हो जाता है। इस प्रकार उषा का सौंदर्य पल प्रतिपल बदलता रहता है। अभ्यास कार्य।